यीशु नाम, यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जपता रहूं सुबह हो शाम, जपता रहूं सुबह हो शाम, जपता रहूं सुबह हो शाम, जपता रहूं सुबह हो शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। गल सुन लो रब के प्यारियो, जो भी दुखों विच मैनू दूर ना हारियो। गल सुन लो रब के प्यारियो, जो भी दुखों विच गल सुन लो रब के प्यारियो, जो भी दुखों विच मैनू दूर ना हारियो। ओयो मौत पावे, ओयो मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना। सारा जग पावे, सारा जग पावे, सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना। दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी, सारा बदली ओदा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी, सारा बदली ओदा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा ही अयूब ते आया सी, सारा बदली ओदा कीड़ियां ने खाया सी। दुख आया सी, सारा बदली ओदा कीड़ियां ने खाया सी। ओयो पीड़ा पावे, ओयो पीड़ा पावे, मैनू लग जावे, भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना। सारा जग पावे, सारा जग पावे, ओ सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना। दरमियान रूस शेरा के सुत्या, ओते डट के शैतान नाल लड़िया। दरमियान रूस शेरा के सुत्या, ओते डट के दरमियान रूस शेरा के सुत्या, ओते डट के शैतान नाल लड़िया। दरमियान रूस शेरा के ओते डट के तू बमार पावे, तू बमार पावे, शेरे आ जावे, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना, मैं भला तेरा नहीं छड्डना। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, बोले मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। है दुनिया वालों तुम किसके लिए
पागल हो दीवाने हो। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। बोले तुम कर रहे हो कुछ पाने की बात, मैं कर रहा हूँ मुझे जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ मुझे जाने की बातें। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ मुझे जाने की बातें। कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ मुझे जाने की बातें। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय
तेरी खातिर तो मर गई
हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे कहीं संगति करने में है, हमारे कहीं देरी से आने में है, कहीं बोने में कमी है, कहाँ कमी है, वो आपने आज इस वचन के द्वारा आज आपने आशीष को पाना है। हालेलुया। वो कमी को ढूंढ ना रहे हो, अपनी कमी को बाहर निकाल देना। क्या तुम भूख प्यास के साथ आए हो? हालेलुया। तो सुनना है आज तुमने। हालेलुया। आज सुनना है, ध्यान करना है परमेश्वर के वचन की ओर। क्या तुम चाहते हो कि सब हमारी बढ़ोतरी हो? कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। मसीह में आगे बढ़ना, बिजनेस में आगे बढ़ना, परिवार में आगे बढ़ना, बढ़ना आगे, ये मसीह में है। हालेलुया। हाँ, परिवार में बढ़ना कैसे है? किसी का शादी का बंधन है, उसकी शादी नहीं हो रही, इसका मतलब कि वो बढ़ नहीं रहा, अभी वहां रुक गया। हालेलुया। शादी हो गई लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं है, वो भी क्या है? वो बढ़ नहीं रहा, वो रुक गया। बेटियां बेटे दोनों चाहिए लेकिन लड़कियां ही होती जा रही हैं, लड़का नहीं, इसका मतलब क्या है? रुकावट है, वंश नहीं आगे बढ़ रहा। हालेलुया। इसलिए आज तुम अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपना पंजाबी बातें के लिए, हालेलुया, अपनी उन्नति के लिए आज तुम परमेश्वर के वचन से सीखो। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो मिलता नहीं है। हालेलुया। कुछ तो नहीं मांगते, उनको तो मिलना ही नहीं है। हालेलुया। जो संगति में नहीं आते, जो कभी कभी आते हैं, उनके बारे में नहीं, जो संगति में आने के बावजूद भी उनके जीवन में काम नहीं है, उनके लिए परमेश्वर का आत्मा आज आपके लिए वचन लेकर आया। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं वचन सुनने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि दुष्ट की कोई चालाकी ना यहाँ पर चल सके। हालेलुया। जोर से हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, मैं इन सब लोगों को आपके ब्लड में कवर करता हूं मेरे परमेश्वर। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके अब तेरा दास ना बोले, पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बात करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। भाई हम पहले खोलते हैं परमेश्वर का वचन, लूका 11 का 19 खोलेंगे, पढ़ दीजिए। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। 9 कुछ 11 का 9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, और ढूंढो तो तुम। हालेलुया। इसके साथ ही आप मत्ती 18 का 19 भी पढ़ दें जल्दी से। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। यदि कोई, कितने व्यक्ति कहा? तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, हम यहाँ 2 से बढ़कर हैं। हालेलुया। क्या कारण है कि हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं हो रहा? हम मांग रहे हैं परमेश्वर से लेकिन मिल नहीं रहा। पहला कारण ये है, हमारा भीड़ भर के यहाँ इकट्ठा होना ये परमेश्वर को भाता नहीं है। हालेलुया। ये नहीं परमेश्वर को अच्छा लगता कि हम भीड़ बनकर उसके घर में आ जाए, ये उसको अच्छा लगता है कि हम में से कितने लोग हैं जो एक मन हो चुके हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। एक मन होना। अगर तुम अपने घर में काम करना चाहते हो, अगर तुम अपने परिवार में गवाही को बनाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले 2 लोगों को तुमको एक मन होना होगा। हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। एक मन होना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में मैं आपको बता दूं, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बने रहना, और आपका हालेलुया इतना तेज होना चाहिए कि दुष्ट यहां से भाग जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हाँ, ऐसे ही मांगो परमेश्वर से। तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा एक मन होना सबसे पहले जरूरी है। हालेलुया। तुम 2 जन, कहता अगर एक मन होगा पृथ्वी में, कुछ भी यहां से मांगोगे तो तुम्हारे लिए वो परमेश्वर कर देगा। स्वर्ग में भी कर देगा, यहाँ पृथ्वी पर भी कर देगा। हालेलुया। अगर तुम आकाश से कहोगे
कि आज बारिश ना हो तो वो नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर उसको बोल दो कि भी आज हो जाए तो हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा एक मन होना तुम्हारे जीवन में गवाही, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो किसी झगड़े कलेश की हो कि मेरे घर में समस्या, जिस समस्या जा नहीं रही, किसी बीमारी की हो, जब तक तुम दो जन एक मन नहीं होगे तब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी काम नहीं होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से रचा, मिट्टी से बनाया, लेकिन हवा को उसने क्यों बनाया? आप जानते हो औरत को उसने क्यों तैयार किया? क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहा एक से भले क्या है, एक से भले दो। आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, विश्वासी का भी अकेला रहना ठीक नहीं है। तुम अकेले अगर प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे घर में मुश्किलें आ सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो तुमको नहीं, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में किसी को पकड़ लेकर उससे वो काम करवा देगा। हालेलुया। अगर तुम दो जन किसी एक बात में एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो वो होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज हमने ये सुना है परमेश्वर के वचन से कि हमको एक मन होना है। मन होने का क्या मतलब है? एक मन होना। क्या तुम एक मन बैठे हुए यहाँ पर? तुम में से कितने जो यहाँ एक मन होकर बैठे हुए हैं? हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ, जो तो एक करेक्ट टाइम में है वो तो एक मन है। जो 1 बजे इकट्ठे ग्रुप आया वो एक मन है। हालेलुया। जो मॉर्निंग में एक मन होकर यहाँ आ गए वो एक मन है। हालेलुया। आप समझ रहे, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। एक मन का मतलब कि हमने क्या किया, सलाह की घर से। जैसे दोनों अगर हस्बैंड वाइफ घर से आ रहे हैं तो वो एक साथ आ रहे हैं। मेरा विषय वो नहीं है कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। अगर एक हस्बैंड वाइफ, एक परिवार, जैसे ये भाई हरचोवाल से गाड़ी पे 5-6 लोगों को बिठा कर लेके आए तो ये एक मन होकर आए हैं। हालेलुया। तैयार हुए हैं, सुबह टाइम बताया होगा एक दूसरे को, कितने बजे तक रेडी हो जाना। हम परमेश्वर के घर में आए हैं, हमने मांगना है परमेश्वर से, हम प्रभु से कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया। हालेलुया। 2 तो दिया। उससे मांगने से पहले तुमको कुछ देना होगा। और तुम क्या लेकर आए हो परमेश्वर के लिए? हालेलुया। बहुत से लोग अपनी अपनी भेंट लेकर आए, लेकिन तुम एक मन होकर यहाँ खुदा के लिए क्या लेकर आए हो? सब जन एक मन होकर तुम खुदा के लिए क्या लेकर आए हो? तुम क्या परमेश्वर से एक मन होकर मांग रहे हो? हालेलुया। उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया। देना मतलब क्या है? देना ये बात नहीं कि आप पैसे की बात करो। आप यहाँ 2 पहले यहाँ आते या परमेश्वर से सब जन एक मन होकर मांगो, परमेश्वर इस सेवा की, इस मिनिस्ट्री की बढ़ोतरी हो, यहाँ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो, खुदावन तेरा आत्मा यहाँ उतरे। अगर कोई आज रोगी आए तो वो चंगा होकर जाए यीशु मसीह के नाम से। वो फिर रोगी चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे तुम्हारे दुश्मन का क्यों ना हो, वो चंगा होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब है एक मन होना। तुम्हारा किसी बात के लिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के घर के लिए अपने दिल को खोलो, अपने परिवार को परमेश्वर के लिए बो डालो। हालेलुया। सबसे पहले किसके लिए? उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया, परमेश्वर के लिए, उसके घर के लिए। सबसे पहले तुम अपना हाथ बढ़ाओ, अपने पांव को बढ़ाओ उसके घर में आने के लिए। अगर तुम परमेश्वर के घर में होने के लिए तैयार हो, समय देने के लिए तैयार हो, उसने कहा 2 तो दिया, फिर तुम मांगो, एक मन होकर तुमको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हमने कुछ भी प्लान करना है, एक मन होकर करना। हम यहाँ बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, चाहे हमारा दुश्मन भी यहाँ क्यों ना बैठा हो, किसी ने हमें गाली गलौज क्यों ना किया हो, किसी के साथ हमारा बैर क्यों ना हो, आज हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। वो सब चंगे आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो मुझे बिन देखे विश्वास करते हैं। हम यहाँ विश्वासी बैठे हैं, वो भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उनकी आंखों के सामने उसने चिन्ह चमत्कार किए, चला फिरा, खाया पिया, बैठा था उनके साथ, लेकिन उन लोगों ने भी यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हालेलुया। लेकिन हम मुबारक हैं, धन्य है कि हम यीशु मसीह को बिन देखे विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम उससे मांग रहे हैं, लेकिन हमको मिलता नहीं है। 2-3 कारण है इसके बीच, बहुत से हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से पहला कारण यह है कि हम एक मन नहीं होते। मैं सच बताता हूं, दो जन एक मन हो जाओ। कोई भी हमारे घर की समस्या हो, परेशानी हो, मेरे जीवन में कुछ भी हो, और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक मन एक साथ हो जाते, एक मन डिसीजन ले, ये करना है जी, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वो परमेश्वर है करने वाला। हालेलुया। और वो होता है।
हमारा सबसे पहला काम है एक मन होकर क्या करना है, मांगना है परमेश्वर से, प्रार्थना करनी है। हम मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। अभी कहां प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ, याकूब 4:3 देखा, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, बाद में पढ़ेंगे। उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी प्रॉब्लम कहां पे है? इधर मैं खड़ा हूं, मेरे लिए नहीं, यहां परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। मेरी तरफ हाथ मत करना। प्रॉब्लम कहां है? यहां है कि यहां है? इधर है प्रॉब्लम, किधर है? बोलो इधर है। इधर प्रॉब्लम है। उसने कहा मांगो तो दिया। कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं। कि इतनी सी बस लाइन पढ़ना, 4:3, याकूब 4:3 कर दीजिए। ज्यादा नहीं, बस यही लाइन पढ़ना, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। मैं आगे बाद में बताऊंगा ना क्यों नहीं पाते। हालेलुया। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये बाइबल में लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए अपनी बाइबल में, याकूब 4:3 में लिखा हुआ। हालेलुया। अभी मरकुस 11:24 पे पढ़ दो जो। मरकुस 11:24 पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो। अभी आप नोट करते जाना, अगर आप अपने साथ डायरी कुछ लेके आए हो, अगर मेमोरी अंदर है तो वहां नोट कर लो, नो प्रॉब्लम। पढ़ो पढ़ो जल्दी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि सुनो तुम्हें सुनो मिल गया। सुनो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? मांगते हैं लेकिन मिलता। उसने कहा मांगो तो दिया। हम खाली मांगते हैं, मांग लिया जी प्रभु से। क्या मांगने आए हो आज तुम परमेश्वर से? विश्वास कर लो आज। हालेलुया। कैसे मांगना है जी? अभी मांगने का तरीका है, सबसे पहले क्या होना है? एक मन होना है। दूसरा विश्वास करना है। हमने मांग लिया जी प्रभु ये कर देगा, कर दिया और विश्वास नहीं किया। एक पड़ोसी आपको, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा होता है। हाँ यार ऐसे नहीं होता। तो अपनी बुद्धि से काम कर। तुम्हारे विश्वास में क्या आ गई? शंका आ गई, वो काम कभी भी नहीं होगा। विश्वास के साथ तुम खड़े हो, अड़े और कहा है कि मेरा प्रभु मेरे नाल है, वो काम को करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तुमने ये विश्वास करना है कि अगर एक बार मांग लिया प्रभु से, ये विश्वास करना है कि मुझे ये मिल चुका है। हालेलुया। ये विश्वास करना भी कोई नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब कि मिल जाएगा जी, देना होगा, मिल जाएगा जी, मिल ही जाएगा, सबको मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन तुम ऐसे विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम ये विश्वास करोगे कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल चुका है, तो बाइबल बताती है वो तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। अभी एक और वचन पढ़े, मरकुस 14:38 पढ़, 14:38 पढ़ दो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। अभी मांगना प्रार्थना में है, कहता है जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अभी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सबसे पहले क्या होना है? एक मन होना है। दूसरे नंबर पर विश्वास करना है। तीसरे नंबर पर प्रार्थना करनी कैसे है? हालेलुया। सो के प्रार्थना नहीं करनी। सोने का मतलब है कि हम प्रभु के घर पे आए हैं। सोए हुए व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता भी घर में क्या हो रहा है। ये पता होता है आपको? बताओ जरा। किसी को सोने के बाद ये पता होता है कि बिल्ली कहां कहां आ रही है हमारे घर में? बताओ जी जरा। जब हिलजुल होगी, जब वहां शोर होगा, तब पता चलेगा
आपकी जाग खुलेगी। जब तुम जागोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, यहाँ चर्च में क्या हो रहा है, मेरी ड्यूटी क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है आपको? जागते हुए प्रार्थना करनी है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। पहला क्या था? एक मन होना है, मांगना है पहले, फिर एक मन होकर मांगना है, फिर अगर मांगा एक मन होकर तो उस पर क्या करना है? विश्वास करना है कि जो हमने एक मन होकर मांगा है वो हमको मिल चुका है। और अभी ये सब करने के बाद प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रार्थना में हमको क्या करना है? जागते रहना है। हालेलुया। कैसे रहना है प्रार्थना में? जागते, हर समय कहते हैं तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि बिल्ली कब आई, क्या खा गई, क्या छोड़ गई, काट भी सकती है तुमको, कुत्ता हैगा, बहुत कुछ कर जाएगा। हालेलुया। अगर दरवाजा खुला होगा। नींद में पड़े हुए व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। जब उसकी जिंदगी में हलचल होती है तब वो बड़बड़ा कर उठता है, अच्छा मेरे हुआ है कुछ यहाँ पर। ऐसा ही है जी, ऐसे ही हमारी आत्मिक लाइफ है। जब हम आत्मा में सो जाते हैं, प्रार्थना में सोना नहीं, आत्मा में सो जाना। हमको प्रार्थना करनी है, शब्दों से प्रार्थना, मुंह से प्रार्थना, जुबान से प्रार्थना और आत्मा से। हालेलुया। तुम्हारा शरीर जो है, आत्मा तैयार है, परमेश्वर आत्मा कहता है कि वो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमारा शरीर क्या है? ये दुर्बल है, कमजोर है, ये ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। हाँ, ज्यादा देर ये बैठ नहीं सकता। तो कैसे प्रार्थना करोगे तुम? आज तुमने सीखना है कि मैं प्रभु से मांग रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने लेना कैसे? हालेलुया। अभी शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। कितनों को ऐसा लगता है कि मन करता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जैसे ही बैठते नींद आ जाता है या दुखने लगता है, कमर दुखती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, घुटनों में दर्द होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा देर वो बैठ नहीं सकते। बताइए, अपना हाथ ऊपर करें, आज परमेश्वर का आत्मा तुमको नया बल देगा। ऊंचा करें ईमानदारी से के साथ। अच्छा, बाकी दो नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। 2 घंटे वाले प्रार्थना करते हैं जो हाथ खड़ा करे, 2 घंटे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो अभी आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे जी? इसका मतलब कि आप 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते। वो लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो अपना हाथ दिखाएं, भाई मेरे को बैठने में दिक्कत है, मेरे को कोई आवाज लगा देता है, कोई कैसे कर लेता है, कोई फोन बज जाता है, मेरे को उठना पड़ता है। ये आत्मा तैयार है। आपका मन होता है सबका प्रार्थना करने के लिए कि नहीं? अच्छा, पहले ये बताओ कि किन का मन ही नहीं करता दुआ करने के लिए? आज मैं उनके लिए भी करूंगा, वो भी अपना हाथ दिखा। ईमानदार होंगे वो, जिनका प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता सच में। यहां तो लिखा है ना, आत्मा तैयार है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। बताओ जी, सबका दिल करता है प्रार्थना करने के लिए? हाँ जी, हाँ हिलाओ, सिर हिलाते हैं, देख रहा हूं सबको। हाँ जी, दिल करता है। कोई ऐसा तो नहीं कि मन ही नहीं करता? हाँ जी भाई, जी करता है दुआ कर ली? नहीं, चुप दुआ कर ले, जी करता? इतना सामने आप नहीं करता ना, सामने हाथ दुआ कर, मुझे मालूम है। हालेलुया। आजा आजा, सामने आजा, खड़ा जाइए, यहीं खड़ा जाइए। और कौन है जी जिसका मन नहीं करता? यहाँ खड़ा हो जाता। हालेलुया। मैं हर शनिवार हम क्या कर रहे हैं? फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। मैं खास करके मेरे एक मैसेज देना है, कोई आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन ये जितने बच्चे टीम में, मैं इनको प्रेयर करने के लिए बिठा रहा हूँ। हालेलुया। कुछ बच्चे हैं, आप में से भी कुछ होंगे जिनका मन ही नहीं करता होगा, भी छोड़ भाई, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा तैयार है। आप में से बहुत से ज्यादा लोग वो है, आत्मा तैयार है। आत्मा कहता है कि प्रार्थना कर, तू उसमें बैठ, एक मन होकर विश्वास के साथ मांग, तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन शरीर कहता है कि नहीं यार, तू थक चुका, आप बैठ नहीं सकते, आप क्या करोगे? बैठ नहीं सकते, क्या करोगे? लेट कर लो, कोई कंडीशन नहीं है। आपको बैठते हुए नींद आ रही है, खड़े होकर कर लो, चल फिर के कर लो। बाइबल में बहुत से नबी आप देखो, अलग अलग तरीके से वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। भाई शरीर दुर्बल है, कमजोर है, हमारी ये कमजोरी है कि हम शरीर में है। हो सकता है सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपने ट्राई करना है। बैठ जाना प्रभु की हजूरी में, एक वर्ड बोलना है ना, प्रभु मैं तेरी हजूरी में बैठ चुका हूँ।
अभी सब दुष्ट आत्मा यहाँ से चली जाए, तेरा आत्मा यहाँ पर आ जाए और मुझे संभाले, मुझे बल चाहिए। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करोगे आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। आत्मा तैयार है पर शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया जी। आगे अब हम पढ़ेंगे जरा मत्ती 6 का 5 पढ़ेंगे। चलो बैठो। पढ़ दी जल्दी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। कहते हैं जब अब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं। हालेलुया। कैसे नहीं प्रार्थना करनी? कपटियों के समान ना हो, और लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं भाई कर रहा हूं जी। हालेलुया। फास्टिंग की है तो पूरे गली मोहल्ले को बताते जाना है, बार बार लोगों से मिलना है, तो वो तो भाई पूछेंगे। आप रोजा रखकर किसी के घर में जाओगे, वो तो आपको चाय पानी खाना ऑफर करेंगे। अगर आपने फास्टिंग की तो घर से बाहर नहीं जाना। ये रोजा है, ये नहीं कि आपने खाना नहीं खाया, पूरे नगर में सैर कर रहे हो, हर कोई आपको पूछ रहा है आज बड़ा तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, ठीक ठाक हो जी आप? नहीं जी, आज रोजा रखा हुआ है। ये मजबूरी वाला रोजा है, मत रखो ऐसा, बीमार पड़ जाओगे एक दिन। हालेलुया। दुर्बल क्या, बलहीन हो जाओगे बिल्कुल, एक समय आ जाएगा आपका। हालेलुया। आपने फास्टिंग रखा हुआ, प्रेयर करनी है, ये नहीं कहां चले हो, चलो जी दुआ करने के लिए बता रहे हैं हम लोगों को। एक बताने का तरीका और है, आपने उसको साथ लेना है, विश्वासी के साथ जाना है। आप अधर्मी लोगों के पास, आपको टाइम दिया परमेश्वर ने, प्रेयर करनी है, लेकिन आप कहां कर रहे हो? घूम रहे हो आप। अच्छा आप कहां जा रहे हो? मैं अभी जा रहा हूं। वो जाने नहीं देगा, रोकेगा आपको। हालेलुया। क्या है? शरीर क्या है? दुर्बल है। आत्मा तैयार है। ये प्रेयर करने का तरीका है। कहता है कैसे? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुमने प्रार्थना नहीं करनी, अपने परिवार के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने चर्च के लिए। ये जो मसीह लोग हैं, खुदा ने तेरे को एक बोझ दिया हुआ है, उस बोझ के लिए तुमने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो पहले, सबसे पहले क्या कर? अपने द्वार में जा और कुंडी लगा और अंदर बैठ जा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाएंगे, बैठ सकते हैं, वो एक अलग समय आपने परमेश्वर को देना है। कुंडी लगाने का एक और मतलब है। कुंडी लगाने का मतलब कि आपके अंदर में कोई नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं तो आप जाएंगे भी नहीं। सीखने वाली बात है। हाँ, ये नहीं कि घर में बैठ के आप लगा सकते हो। आपको मालूम है कि घर में बच्चे हैं, बार बार शोर कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे तो उसको कुंडी लगा लें। हालेलुया। गलियों में जाकर हमने प्रार्थना नहीं करनी। क्या कर रहा है परमेश्वर का आत्मा? गलियों में जाकर प्रार्थना, गलियों में जाकर क्या करना है? हमने सामर्थ के काम करने हैं, शुभ सुसमाचार को सुनाना है, कमांड करनी है शैतान के ऊपर। हालेलुया। जोर से हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर के सहारे नहीं, आत्मा के सहारे हमने प्रार्थना की। वो मैनेज करना सिखाएगा पवित्र आत्मा आपको कि तुमने मैनेज कैसे करना है। भाई अभी तेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, ऐसा कर, खड़ा हो जा, खड़ा होके प्रार्थना कर ले। जितना समय तुमने ठहराया है उस समय में तुमने बैठे रहना है। नींद आ रही है, नो प्रॉब्लम, पानी ले आंखों में छींटे लगा, फिर बैठ जा। हराना है भाई, कैसे हराओगे? हालेलुया। ड्राइविंग आती है? कितनों को ड्राइविंग आती है? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ड्राइविंग वालों, गाड़ी चलाना आता है। लंबे सफर में जाते हो, नींद आती है, क्या करते हो? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि दिन रात जागना पड़ता है, फिर भी चलानी पड़ती है गाड़ी, छींटे मार के आपको फिर जाना है जी, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अगर रास्ते में रुक जाए
तो हम अपने घर में नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में अपने आपके साथ कुछ हो सकता है। ऐसा ही आत्मा में अगर तो को नींद आ रही है तो अपने आप को भी छींटे लगा ले, शर्माए नहीं। हालेलुया। घुटने दर्द हो रहे हैं, खड़े हो जाओ, चलो फिरो, चलकर प्रार्थना कर लो। ऐसा अभिषेक तुम पाओगे, देखो दुष्ट तुमसे भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये सब शैतान की प्लानिंग है। शरीर निर्बल है, आपका कमजोर है, ये आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। आत्मा तैयार है। हालेलुया। तब तुम परमेश्वर से जो मांगोगे तुमको दिया। बोलो जी, तुम परमेश्वर से मांगो तो तुम्हें दिया। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने बैठते हैं तो कोई चिंता अपने जीवन में नहीं लेकर आनी। क्या नहीं लेकर आनी जी? प्रेयर में बैठकर चिंता। कौन आएगा बीच में, इमरजेंसी है। हालेलुया। मान लो कोई जन बेटा आपके घर से फोन आ रहा है, आप फट से उठाओगे उसको, कुछ होना गया हो। ये क्या है? चिंता है। हाँ, अगर आप काम करते हो, आपके बिजनेस कॉल आ रही है, चिंता है जी, वो हो अगर इसका फोन ना उठाया तो काम कहीं और ना चला जाए। काम कहीं नहीं जाएगा, अगर परमेश्वर ने ठहराया तो वो शाम तक तेरी वेट करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर जाएगा भी तो दूसरे के साथ उसका वो क्या सौदा फिट नहीं बैठेगा उसमें, वो बाद में फिर तुम्हारे पास है अगर तुम विश्वास के साथ बैठे होगे तो। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, मत्ती का 6:31 पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। अभी हमने प्रेयर में आना है, चर्च में आना है, या स्पेशल कोई आपने दिन डिसाइड कर लिया कि भाई आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रेयर करूंगा। आज आप संडे में आए हो, कोई प्रभु आज मैं पूरा दिन तेरे को दे रहा हूँ। हालेलुया। अभी ये नहीं चिंता करना कि आज मैंने काम पे जाना था, आज मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं कैसे आऊं, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। प्रभु में आकर तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी। हालेलुया। कोई भी चिंता नहीं करनी। हाँ, और क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कहने जाती लोग इन चिंताओं में पड़े हुए और भागे फिरते हैं। कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या जरूरत है। तुम अगर प्रार्थना में बैठोगे, तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे, तो ये दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आकर तुम्हारे मांगने से भी पहले। ये देखो कितना बड़ा विश्वास है यहाँ पर। हम बैठे हैं प्रार्थना में, कहते चिंता नहीं करनी। हालेलुया। जो से हालेलुया। कहते तुम नहीं चिंता नहीं करनी। और लूका 12:22 देखिए। लूका 12:22 जल्दी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। हालेलुया। अपने प्राण की चिंता नहीं करनी तुमने। जी आगे। कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर आत्मा और सच्चाई से करें। अगर तुम चाहते हो कि आज मैं प्रभु से जो कुछ मांगू मुझे मिल जाए, तो तुम्हारे लिए एक वर्ड है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आत्मा में और सच्चाई के साथ। हालेलुया। कितने जन आज खुलकर आराधना करेंगे? अपना हाथ दिखाएंगे जरा, ताड़ी जोर से बजा के हाथ में फैलाकर ऐसे करेंगे। मैंने कहा आराधना। हालेलुया। खुलकर ताड़ी बजाकर हाथों को हिलाकर पूरे उसके साथ वो आराधना करेंगे। आपने कह दिया ना करूंगा, है ना, हाथ दिखाया। अभी आप अगर सच्चे हो तो ऐसे ही करना। तो इसमें वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। और एक वचन और लास्ट में हम पढ़ेंगे, याकूब 4:3 पढ़ लो। अभी हमने ये पढ़ा है, तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी याकूब 4:3 पढ़ लो, इसके बाद मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। जी। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जी। आपको मैंने सारा मैटर समझा दिया। अभी आपने परमेश्वर की ओर ध्यान करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तुमको क्या करना है? प्रभु के घर में आना है, एक मन होकर प्रार्थना करना है, फिर विश्वास करना है उस बात के ऊपर, फिर प्रार्थना में जागते रहना है। शरीर तुम्हारा
दुर्बल है, लेकिन आत्मा तुम्हारा तैयार है अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है। हालेलुया। वहां बैठकर कोई चिंता नहीं करनी। शैतान बैठा है तुमको उलझाने के लिए। अगर तुम प्रभु में हो, अगर अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपते हो, तो तुम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, वह तुमसे भाग निकलेगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ पढ़े। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। क्यों नहीं हो रहा जी? तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्यों नहीं पा रहे? मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्यों नहीं पाते? पढ़ते फिर एक बार। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कैसे मांगते हो तुम? बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। हाँ पढ़ो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। किस लिए मांगते हैं हम? कि अपने सुख भोग विलास में ये सब वस्तुएं उड़ा डालें। कितने विश्वास करते हैं कि तुम्हारा काम बिजनेस बढ़े जी, आपका बड़ा बिजनेस हो, खुली माया है आपके पास? दिखाओ जी हाथ। जो दिखाएगा उसको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, है ना? आप चाहते हो आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन किसके लिए? कैसे मांग रहे हो तुम? अपने काम के लिए? फिर नहीं मिलेगा। कहता है अगर तुम अपने लिए, फिर नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा काम हो जाए, 10 का नोट निकलेगा, वो भी मुरोड़ा हुआ गला सा। कैसे बढ़ोगे तुम? काम कर रहे हो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अपने भोग विलास, अपनी इच्छाओं के लिए कमाई कर रहे हैं जी। बस ठीक है जी, ये आपकी पेट पल जाए जी, ये इसमें कुछ ठहरता नहीं है। हालेलुया। इसमें कुछ भी डालो यहाँ ठहरेगा नहीं। बाइबल बताती है पेटू लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। कुछ भी डालो यहाँ नहीं ठहरेगा जी। ओवर कर लोगे तो बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन एक दिन समय आ जाएगा, हवा निकल जाएगी। हालेलुया। क्यों नहीं हम बढ़ पा रहे? हम मांगते हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा। हालेलुया। एक और रीजन है। 12 इब्रानियों 12 का 12 पढ़े। इब्रानियों 12 का 12 और इसके बाद मैं समाप्ति करता हूँ जी। इसलिए ढीले हाथों। कैसे जी? आराधना करनी है। कैसे आराधना करनी है जी? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अभी 12 का 12 में लिखा हुआ है उसको। हाँ, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए। हालेलुया। ढीले हाथ और पंजाबी च लिखा होगा ढिले हाथ ते भेड़ दे गोडे परमेश्वर नूं पसंद है। फिर भाई गोडे ते भीड़ आपे ही होने जो खुदा वाली गोडियां नूं इस्तेमाल ही नहीं कीते। हालेलुया। फिर दुआ कित्थों होनी है जो इत्थे नहीं कुछ कीता? प्रभु कहना देओ ते दिता। मैं कहता हूँ अगर तुम यहाँ खुलकर आराधना करोगे, तुम्हारी पथरी रसौलियां गिल्टियां गिर जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। घुटने तुम्हारे सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तब तुम कितनी भी प्रार्थना करो, कितना भी समय बैठो, अपना काम करो, कुछ भी करो, तुम्हारे दर्द नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ, तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? कहता तुम मांगते हो लेकिन कौन सी इच्छा से? बुरी इच्छा से मांगते हैं। हाँ, इन तेरे सोचा अच्छा जैसा 2 लाख रुपया तनख्वाह होगी तो फिर 10,000 तो दुश्मन देना पड़ा, वो कितना कटा? ये संसार की मोर्टेलिटी है। वो सोचता है भाई मैं 1 दूंगा तो ये कितने देंगे? भाई ये तो बढ़ेगा ना। हालेलुया। कैलकुलेशन उंगलियों पर हो जाता है यहाँ बैठे बैठे। कितने देंगे कितना होगा? नहीं, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अगर वो देता है तो यहाँ दिखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हाँ, ये भी सच है कि कहता है वो सब जरूरतें परमेश्वर के दासों की वहीं से पूरी होंगी। आप बलिदान करके देखिए, त्याग करके देखिए, प्रार्थना में बैठकर देखिए, तुमको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आपको ये वचन समझ में आ चुका है तो तुम्हारी लाइफ बदल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने समझ चुके हैं? समझ गया जी? वेरी गुड। खुदावंद बरकत दे। तो छुट्टी नहीं मारनी आपने प्रेम दिखाना है परमेश्वर में कि प्रभु मैं आऊंगा। जब तक तुम दोगे नहीं, तुमको भी दिया नहीं जाएगा। मैंने बहुत बार कहा, बहुत से लोग हैं तब परमेश्वर के घर में आते हैं जब कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? हम सीधा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है इसका?
प्रभु हमें पंगा पड़ेगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो प्रभु कहता ले फिर बेटे कहा जो पंगा ले। हाँ, बीमार होंगे तो यहाँ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यहाँ भी पता कब आते हैं? एक दो बार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने दे दिया, फिर चौथे को आएंगे यीशु मसीह के पास, अब चंगा करेगा वो। फिर भी देखो कितना दयालु परमेश्वर है, आपको सभी जवाब दे देंगे लेकिन यीशु मसीह जवाब नहीं देता। अगर यही बात पहली बार छोटी सी प्रॉब्लम आई हो, परमेश्वर के घर में हो, उसको पहला स्थान दिया हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन अगर तुम संगति करने वाले हो, लगातार चर्च आने वाले हो, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो शैतान का क्या करना? सामना करना। वह तुम्हारे से भाग निकलेगा। ये बीमारियां, परेशानियां, झगड़े, कलेश किसके पास है? बोलो जी, किसके पास है ये? बोलो, डरो ना, बोलो किदे कोल है? शैतान कोल। हालेलुया। ते जे तुसी प्रभु दे अधीन हो जाओगे ते तुही शैतान दा सामना करोगे तो वो तुहाडे अगों दौड़ेगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। मैंने बहुत बार देखा कि जब भूतनी का मसला आता है तब बड़े बड़े भाग जाते हैं वहां से। हालेलुया। इतने खतरनाक काम होते हैं कि डर जाते हैं लोग, वहां भागना पड़ता है वहां से। हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है अगर तुम मेरे अधीन हो तो उसका सामना करना, वो तुमसे भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन ये मसा चाहते हैं? दुष्ट आत्मा को निकालने का मसा कितने चाहते हैं? आज बताओ तो। मैं घर में बैठा था और मुझे प्रभु ने कहा मैं दुष्ट आत्मा निकालने का मसा दूंगा और तू जिस पर हाथ रखेगा उसको मिलेगा। हालेलुया। तो आज नहीं, जिसको चाहिए होगा वो मुझसे मिलने आकर कि मुझे चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले क्या उसको करना होगा जी? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? उसका काम करना, उसके राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना। ये नहीं कि भाई घर से फोन आ गया, पत्नी फोन कर रही है, बच्चे फोन कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको खाना खिलाना है, इसको करना है, वो करना है, वो नहीं, भूतनी नहीं निकलेगी, उल्टा अंदर आ जाएगी। उसका सामना करने के लिए तुमको परमेश्वर के अधीन होना होगा। नहीं है तो यहाँ बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ यीशु मसीह के नाम से। कितने समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। मसा सब चाहते हैं लेकिन अधीन होना वो कहते नहीं, ये बात हालेलुया। ये थोड़ा मुश्किल सा है जी। कोई मुश्किल नहीं है जी, आप प्रभु के अधीन रहो, मांगो, कमांड करो उसके ऊपर। हाँ, एक और बात समझा रहा हूं आपको। यहाँ वचन आया था बीच में कि तुमने कैसे प्रार्थना करनी है। कपटियों के समान नहीं, चौकों में जाकर प्रार्थना नहीं करनी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सेवक, इवेंजलिज्म करने वाले बहुत से विश्वासियों को देखा है, जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आता है तो वो कन्न में जबूर निकालते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई तो बेचारे घुटनों के बल आते हैं, रो रो के दुआ करते हैं कि निकल जा, ऐसे थोड़ा निकलेगा। वो प्रार्थना करने का टाइम नहीं है जी। दुष्ट आत्मा आ गया, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वो कमांड करने का टाइम है। उसको बोलो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको अपने बारे में बताओ, तुम्हारा जो पाप है उसके बारे में बताओ, तुम किसकी औलाद हो, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। वो 1 मिनट भी नहीं टिकेगा यीशु मसीह के नाम से। जब तुम दुआ करोगे ना उसके सामने बैठकर, वो बोलेगा ये विश्वासी है, कच्चा सा विश्वासी है ये। हालेलुया। वो तैयार रहता है तुमको हराने के लिए। एक सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो ये सामर्थ्य तुम्हें मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, और इस्तेमाल करना उसको। भाई जिदा शैतान लभदा ना कि फाड़ खावा जी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਭੂਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। हालेलुया। कभी चाहे रात के 12, 1, 2 क्यों ना बजाओ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ शैतान का सामना करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आप जो मांगो परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने कहा अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ किस पर डाल देना है? परमेश्वर पर। तुम यहाँ बैठे हो परमेश्वर के घर में आकर, तो चिंता नहीं करनी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पीछे क्या हो रहा है जी, आगे क्या हो रहा है, क्या होगा। हाँ, शरीर से बढ़कर तुम्हारी आत्मा जरूरी, कपड़े से बेटर तुम्हारा शरीर जरूरी है। ये नहीं जलना चाहिए, ये नहीं खराब होना चाहिए। कपड़ा, तुम कपड़े की चिंता मत करो, वो कहता है मैं दूंगा।
दुनिया की वस्तुओं के पीछे मत भाग, कहता सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मेरे पीछे एक लाइन बोलो, हो साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यसू ने, हो सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने। नाल मेरे
तू मेरे सारे पाप गुनाह हमारे करके माफ तू मेरे पैरों थल्ले रखे शैतान यसू ने को सुनते हैं। हमारी पहली गवाही, इस बहन का नाम देविंदर है। ये गांव अम्मन नगर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही ये है कि कुछ महीना पहले ये बहन बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और जब इस बहन को हॉस्पिटल लेकर गए तो इस बहन ये बता रही कि इन्हें पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी और जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे वो बाद में इन्हें परेशान करने लगे कि हमें हमारे पैसे वापस कीजिए, अभी के अभी हमारे पैसे वापस हमें चाहिए। तो ये बहन बता रहे कि जब ये हॉस्पिटल से अपने घर वापस गए तो ये बहुत परेशान थे कि एकदम ये सब कैसे होगा। और इस बहन ने बताया कि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर से मांगा
और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि अमृतसर में एक बैंक है और ये बहन बता रही कि उस बैंक के बारे में ना तो हम जानते और ना ही कभी उस बैंक से हमने कभी लोन ही लिया। ये बता रहे कि उस बैंक से हमें खुद फोन आया कि अगर आप 50,000 का लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये बहन कह रही है कि इनके हस्बैंड ने फोन पर ही सभी प्रूफ उस बैंक में सेंड कर दिए और उस बैंक ने प्रूफ फोन के ऊपर ही लेकर इनको पैसे 50,000 का लोन इनके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। इस बिग टेस्ट मनी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर इंतजामी परमेश्वर है। एक बात और है कि एट द प्रेजेंट टाइम आपको जरूरत है लेकिन आपका कोई साथ नहीं दे रहा। अगर दिया है तो आप परेशानी में हो, तो वो परेशानियों को दूर करने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। तो उसे तारीफ करेंगे प्रभु के लिए। दूसरी गवाही इनकी बेटी की है। ये बहन कह रही है कि इनकी बेटी बीमार थी। इनकी बेटी की प्रॉब्लम ये थी कि इनकी बेटी को टॉयलेट में ब्लड आता था और पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास से इन्होंने ले हैंड प्रार्थना करवाई। और जब ये बच्चे घर गई और जब फिर से बहन कह रही है कि मेरी बेटी जब टॉयलेट गई तो जब मैंने देखा कि इनकी बेटी की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल उस प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। इस बड़ी टेस्ट मनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। दीप है, ये पुराना पिंड के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही ये है कि इन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी और पिछले मंडे इस बहन का ऑपरेट था। और ये बहन कह रही कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में गए तो इनकी धड़कन थी जो एकदम ही बढ़ गई और ये बहन परेशान हो गए, घबराने लगे। और ये बहन कह रही कि मैं जब वहाँ बेड के ऊपर लेटी हुई थी तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करती हूँ, तू मुझे बल दे, शक्ति दे। और बहन कह रही है कि जब इन्होंने परमेश्वर को याद किया तो परमेश्वर ने इनका ऑपरेशन जो था बिल्कुल ठीक हुआ। और ये बहन कह रही कि 5 घंटे के बाद इन्हें होश आ गया और ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोई दर्द का इंजेक्शन नहीं लगवाया, कुछ भी कोई मेडिसिन नहीं ली। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं, जोर से तारीफ करें। हालेलुया।